सो हे गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं मेंटर 36 के इस चैनल पे। कल रात में मैंने एक पोल डाला था जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट आया था वो रेशियो और प्रोपोर्शन का आया था। इसी तरीके से मैं रेगुलर पोल डालता रहूँगा और आप लोग बेसिकली मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल आज हम करने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली रेशियो होता क्या है, जब भी मेरे को दो लोगों में या फिर दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बताया A/B है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि A की रेशियो कुछ A की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ B की वैल्यू से। जैसे A की इनकम है 10,000, ठीक है। अगर A 10,000 रुपये कमा रहा है और B 5,000 रुपये कमा रहा है, तो इनका जो कंपैरिजन होगा, जो मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा, जो मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर मैं रेशियो के तरीके से निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 10,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे बेसिकली, ठीक है। जब हम इसको फ्रैक्शन में लेके आ जाते हैं तो ये हमारा काइंड ऑफ क्या होता है, रेशियो ही होता है। इसको इससे करेंगे तो ये हमारा आ गया 2, ये हो गया हमारा 1। तो इसका A का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। ये कुछ ये होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है पैसे में ही करें, किसी भी चीज़ में अगर हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो दो ट्रायंगल्स के बीच में हो गया, एरिया का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, किसी भी चीज़ का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम रेशियो फॉर्मेट में ही करेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक और टर्म आता है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, जब हम दो रेशियो को इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो प्रोपोर्शन हो जाता है। जब हम दो रेशियो को इक्वल करेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने एक पेन खरीदा है जो 5 रुपये का एक पेन खरीदा है आपने, ठीक है। एक पेन खरीदा है 5 रुपये का, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं पूछूं 4 पेन कितने रुपए के मिलेंगे, ठीक है, 4 पेन आपको चाहिए, कितने रुपए का मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 5 गुना हुआ है, तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट आपके लगेंगे 4 पेन को खरीदने में वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मैं किस तरीके से बता पाया, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि ये क्या है, आपस में ये जो दोनों रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है तो हम यहाँ से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन लिखा हो तभी हम बता सकते हैं, तभी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो नंबर है, उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास दो नंबर है, एक A मान लो, एक दूसरा B मान लो। एक नंबर है 2, एक नंबर है 9, ठीक है। ये किसी भी नंबर का एक रेशियो होगा। रेशियो हमारा स्मॉलेस्ट वो होता है, फैक्टर होता है इन दोनों नंबर का, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली नंबर तो कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन जब हमने उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना, ठीक है, कंपैरिजन उसको करा, जब रेशियो निकाला तो वो क्या आया, 2:9 आया, ठीक है। अब ये हमें इसमें ये भी बता रखा है कि इन दोनों नंबर का जो HCF होगा, मतलब ये जो ओरिजिनल जो नंबर होंगे, जो ओरिजिनल नंबर होंगे, उनका जो रेशियो HCF होगा वो क्या होगा, 22 होगा। तो ये हमारा क्या है, HCF है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि LCM उसका क्या होगा। तो लास्ट वाली अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है LCM का, और जो HCF का और नंबर्स का एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, अगर मैं वो जो दो नंबर मेरे पास है उनका प्रोडक्ट निकाल लूँ, ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लूँ, वो किसके बराबर होगा, LCM के और HCF के प्रोडक्ट के, ठीक है। मतलब नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये उसको मतलब डिवाइड कर करके एक छोटा नंबर बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये HCF हमारे पास दिया हुआ है और ये जो HCF है वो इन्हीं दोनों नंबर का है, ठीक है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर आ जाएंगे। जैसे अगर मेरे को A निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 44। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास 9 2 18, 1 9 2 18 और 1 19। ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं। हमारे पास क्या हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 198, HCF को मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये हो जाएगा 22। तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा।
इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये 2 पे चला जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 हो जाएगा, सॉरी 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18 और ये 19 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 जो 2 और 1 3, तो 396 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इजी है। जब भी आपको रेशियो दिया हो, एचसीएफ दिया हुआ हो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर दे देंगे और फिर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी मेरे को दिख रहा है 396, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक अमाउंट है, ठीक है, 6083, ये हमारे पास एक अमाउंट है, 4 लोगों में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2-2 के रेशियो में दिया हुआ है, जैसे A/B के रेशियो में दिया हुआ है, B/C में, और C/D का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कुछ इस तरीके से मत कर देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, 4:5, 10:3, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत पैटर्न है। हमें क्या करना होगा, जैसे ये 2-2 के पेयर में दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये क्या करना होगा, एक बनाना होगा, मतलब A/B/C/D ऐसा करना होगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरे को ऐसा बनाना है। अगर मैं ये जो रेशियो हमारे पास दिए हुए हैं, इसको ऐसा बना दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, आपको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यू लिख दो, जैसे A/B/C/D, ये आ गया हमारे पास। जो भी रेशियो में दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरते जाएंगे। जैसे 2:3 है, A/B का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो यहाँ पे ये लिख दो। B/C का जो रेशियो है वो कुछ ये है, C/D का रेशियो जो है वो है 10 और 3। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, इसको हम भरेंगे कैसे, जो भी इसके क्लोज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसके क्लोज ये है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। डी के क्लोज 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ए के क्लोज 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बी के भी क्लोज 10 है और इसके भी क्लोज 10 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 5 ये 50 हो जाएगा, 50 और 3 क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, ये 150 हो गया। ये हो जाएगा 40, 40 और 3 जा 120, ये यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 80। ठीक है, ये कुछ रेशियो आ गया। अगर ये कट रहा हो तो आप इसको काट देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपको काटना सेम ही नंबर से है। ठीक है, अलग अलग नंबर से आप नहीं काट सकते। जैसे अभी मेरे को ये लग रहा है कि ये जो चारों नंबर है ये हमारे किससे कट जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कर दो। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये 3 जा और ये 9 जा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 5 3 जा 15, हाँ ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, ये रेशियो आ गया हमारे पास A/B/C/D का। अब हमें बताना है कि ये वाले इसी रेशियो में हमें क्या करना है, इस वाले अमाउंट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे। फिर हमें निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो ए की वैल्यू 16 है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 30 70 और ये हो जाएगा हमारा 79। तो इसको ऐड करने पे तो ये आ गया हमारा 79। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, 6083 ये जो हमारा अमाउंट है, इसको हम क्या कर देंगे, 79 से डिवाइड कर देंगे। निकालनी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 16, तो यहाँ पे इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे डेसिमल तो नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब ये वाला ये जो नंबर है, ये इसको अगर मैं 79 से काटूंगा तो ये कम्प्लीटली जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार करके देखते हैं। अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करने नहीं लग जाऊँगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। मेरे को ये पता है कि यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये
3 है, ठीक है। तो मेरे को इसको किसी ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 9 को, ठीक है, कि आखिरी में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मेरे को पता है अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आखिरी में क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काफ़ी छोटा नंबर आएगा। तो हमें कुछ बड़ा नंबर चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको या तो आप 67 से 77 से या 87 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऊपर वाला नंबर जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसको हटाते हैं, मैं डायरेक्टली 77 से करके देखता हूँ। तो 79 को मल्टीप्लाई करो 77 से, ठीक है, 77 से हो सकता है कि ये एग्जैक्टली नंबर ये आ जाए। 7 7 जा 60, 7 9 जा 63, ये हो गया 749 और ये क्या हो जाएगा 55, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, आ गया हमारे पास एग्जैक्टली वही नंबर 8 10 1 6, ठीक है। आ गया हमारे पास 6083। मतलब क्या है कि ये 79, इसको अगर हम काटेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 77 आएगा। अब ये जो 77 आ गया है उसको हम क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 42 और 46, तो यहाँ पे ये आ गया 46, नीचे आ जाएगा 77, कर दो अब इसको ऐड, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 7 4 11 और ये 12, तो 1 2 3 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 2 जहाँ पे भी दिखे करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, हमें ऑलरेडी जो दो रेशियो है उसके प्रोपोर्शन में दिया हुआ है ये, ठीक है। 9:y है और y:36 है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये रेशियो है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 9:y हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन दिया हुआ है, बता रखा है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो ये y डिवाइड बाय 36 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 36, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया रूट हमारे पास। अभी भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो मैं डायरेक्टली इसका रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 9 का जो रूट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 18। तो अगेन बी हमारा क्या है, फिर से करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। मतलब उसके क्या है, जो एंगल्स बने हैं, दो ट्रायंगल के जो एंगल बने हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। उसके साइड्स का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है। तो इसमें नॉर्मली जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मतलब दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो साइड होंगे, ठीक है, साइड का जो रेशियो होगा अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो वही क्या होगा, उसके एरिया का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब एरिया की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे ये आ रखा है हमारे पास 2:7 आ रखा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों के एरिया के रेशियो को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 49, तो 4:49 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के। इन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड 13 टाइम्स द सेकंड पार्ट गिव्स 7 टाइम्स द होल नंबर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कोई एक नंबर लेते हैं हम, मैंने लिया 10, ठीक है, ये मैंने 10 लिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसने ये नहीं लिखा है कि दो इक्वल पार्ट्स में, दो पार्ट्स में बोला है। तो एक नंबर हो सकता है 3, एक नंबर हो सकता है 7, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो नंबर है ये अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को x नहीं मान सकता। x कब मान सकता, जब ये नंबर क्या होते, बराबर होते। अब क्योंकि ये दोनों की वैल्यू अलग है तो ये एक को मैं मानूंगा x, दूसरे को मानूंगा मैं y, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी तो हम यही समझते हैं। इसमें ये बोला हुआ है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर है,
इसको अगर मैं 5 गुना कर दूँ, ठीक है 5 गुना कर दूँ, दूसरे वाले नंबर को अगर मैं 13 गुना कर दूँ और फिर इनको जोड़ दूँ, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के, ये जो ओरिजिनल वाला जो नंबर था, वो जो होल नंबर था, मतलब 10 जो था इसके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 3 + 7 भी लिख सकते हैं। ये हमारी क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है अगर वो नंबर 10 होता तो। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कितना है, ठीक है, और किस तरीके से उसको तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 3 और 7 माना है, इसको मैं x और y मान लूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा 5, इसको माना x, तो ये x हो गया। ये 7 गुना करना है, सॉरी 7 गुना नहीं 13 गुना करना है। इस वाले नंबर को हम मान लेंगे y, ये हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुना हो जाएगा होल नंबर का, मतलब अगर x और y को जोड़ दूँ तो वापस से क्या बन जाएगा, यही वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x + y लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 13y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x + 7y। एक तरफ वाले को एक तरफ कर देंगे, दूसरी तरफ वाले को दूसरी तरफ। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, -2x हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे -6x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दो, 2 × 2, 2 × 3 = 6। हमें फर्स्ट नंबर का सेकंड वाले से रेशियो बताना है, तो x ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। x को अगर नीचे कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो x ऊपर हो गया, यहाँ पे ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 यहीं पे रहेगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया वो क्या आया, 3:1 का रेशियो आया। तो 3:1 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, बस इसमें कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो ये उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, इनका रेशियो बना देना है, ठीक है। ये जो 4 नंबर है, 4 लोग हैं, इनका रेशियो बना देना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे A:B: C:D, ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे भरते जाओ। A:B का जो रेशियो है वो है 3:4, B:C का जो रेशियो है वो 4:5 और C:D का जो रेशियो है वो है 5:6। जो क्लोज वाले नंबर है उसको हम क्लोज में मतलब उसके पास लिखेंगे। जैसे C के पास क्या है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। D के पास क्या है 4, तो हम यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। इन दोनों के पास क्या है 5 और 5, यह आ गया हमारे पास। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 6 जो 30 और 4 120 हो जाएगा। 5 5 जो 25 100 हो जाएगा। यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये आ गया। 20 से सबको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 4 5 और 6। तो ये इसका रेशियो आ गया। तो A:B:C:D का जो रेशियो है वो है 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो। 2 आर्टिकल का जो प्राइस है वो रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो प्राइस है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ। ठीक है, इधर आपको x और y मानने की जरूरत नहीं है, x मान सकते हो। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जो भी प्राइस होगा फर्स्ट वाले आर्टिकल का, ठीक है, उसमें क्या कर देना है, हमें 10% और बढ़ा देना है। तो मान के चलो कि फर्स्ट जो आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो क्या है 2x है। ठीक है, ये पुराना वाला प्राइस है। इसमें अब हमें क्या कर देना है, 10% और बढ़ा देना है। तो अगर मैं इसका 10% कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2.2x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने करा कैसे, 2x दिया हुआ है, इसका 10% और हो गया तो 2x का 10%। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.2x। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो नया वाला जो फर्स्ट आर्टिकल का जो नई वैल्यू है वो ये है। सेकेंड आर्टिकल के साथ इन लोगों ने क्या करा है, सेकेंड आर्टिकल को भी बढ़ाया हुआ है,
लेकिन उसको परसेंटेज में नहीं बढ़ाया हुआ है, उसमें सिंपली क्या कर रखा है, 3 रुपये और ऐड कर दिया। तो जो दूसरा वाला प्राइस होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, पहले ये था, अब उसमें 3 रुपये और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस ये है, सेकंड प्राइस ये है। इनका रेशियो बोला गया है कि वो क्या है, सेम है। जो पहले रेशियो था वही अभी भी रेशियो है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करा हुआ है कि इसके रेशियो में चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा रेशियो वही हो जाएगा 2:3 का। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 6.6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 6x प्लस 6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो सेम वाले हैं उसको एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो एक तरफ हो जाएगा। इसको यहाँ पे ले जाके अगर माइनस करेंगे तो 0.6x हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 6 बच जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/0.6। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0, 10। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। हमें क्या बतानी है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल का हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका, 3x था। ठीक है, x की वैल्यू मेरे को पता है 10 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जिस तरीके से क्वेश्चन बस लिखा हुआ है बस वही आपको करते जाना है, आगे तक आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इसका। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, वो कुछ ऐसा होता है, x:y प्रोपोर्शन y:z। तो ये जो z है ये हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब निकालते हैं। ये हो जाएगा 42, इक्वल कर सकते हैं इसको, 42 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। तो अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो z की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 2 14, 1 7 4 28 और 29, 294 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम होता है, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 60 बराबर में हो जाएगा 60x। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 120, तो 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शन। ये हमें पास प्रोपोर्शन है, इसमें मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन है तो बराबर 26/x, ये हो जाएगा। ये क्योंकि आमने सामने है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये दो ही तरीके से डिवाइड होगा, या तो आमने सामने होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो 13 1 13, 32 26, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 140, तो 140 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास रेशियो दी हुई है, ठीक है, 4-5 रेशियो है। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से नहीं करना है कि जो भी आप बड़ा देख रहे हो उसको आप सबसे लास्ट में कर दोगे, जो छोटा है वो सबसे पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है जब हम इसको सॉल्व करें तो ये सबसे छोटा वाला है तो ये सबसे आगे हो जाए, लेकिन वो तरीका गलत होगा। ठीक है, तो इसको करने का सही तरीका क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसका ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे वाले जितने भी नंबर है उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 3 2 4 और 6। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एक बार निकालते हैं, 2 से काटते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 3 से काटते हैं, ये आ गया। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14।
14 6 कितना हो जाएगा 84, तो 84 आ जाएगा हमारा नीचे। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 12 आ जाएगा, 12 240 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे। हाँ ये वाला नंबर 3 को उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जो 6, 3 8 जो 24, 28 आ जाएगा कुछ, 3 8 जो 24 करेक्ट 28 हो जाएगा। 28 को क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 8 जो 40, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 2 जो 10, 140 हो जाएगा ये नीचे 84। ये जो हमने वैल्यू बनाई है ना, इसको वापस से अगर हम डिवाइड करेंगे, वापस से उसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस से कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा करा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, तो ये जाएगा 42 पे। 42 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 2 जो 14, 1 कैरी, 7 4 जो 28, 29, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, 4 है। 4 को इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा कितना था, 42 था ना, 21 था, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। फिर हमारा क्या है, 11 और 6 है, तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 24 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14 हो जाएगा। 14 को इससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 1 5 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटा ये है, फिर ये है, ठीक है, फिर क्या है 189 है, फिर ये है, फिर वो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, इसकी है, ठीक है, इसलिए डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। A/B का जो रेशियो है वो 2:3 है, B/C का जो रेशियो है वो 5:9 है, तो हमें A/C का रेशियो निकालना है। वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें, A/B/C निकालना है हमें बेसिकली, फिर A/C का रेशियो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 3 है, नीचे 5 और 9 है, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 15 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर मेरे को इसका रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 10:27, तो हमारे पास जो फोर्थ है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन बताना है पी और इसका ये दिया हुआ है, सॉरी पी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इन दोनों नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है, इतना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बराबर होता है √P/ ये 169, दूसरा नंबर, ये दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करके उसका √ निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है, ये है हमारा 104, ठीक है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ, ठीक है। प्लस में होता तो नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या करता हूँ, 169 का मेरे को पता है कि क्या होता है, इसका रूट क्या होता है, 13 होता है, 13 होता है, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। 13 को इससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 64, तो C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक अमाउंट है 231 रुपए का, 3 लोगों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो वो जो अमाउंट था वो x है, तो इन समय x जो लगा दो और फिर क्या कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इन सबको डायरेक्टली ऐड करो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो बड़े वाले को और छोटे वाले को निकालेंगे और हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 24 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 33।
33 यहाँ पे आ गया, 231 ये हो गया, x ये हो गया 231, 33, 11 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमें क्या बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर और जो स्मॉलेस्ट है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देख के पता चल रहा है कि लार्जेस्ट यहाँ से आएगा, स्मॉलेस्ट यहाँ से आएगा, तो निकाल लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 9, 98 ये हो गया, 7 9 जा 63, दूसरा नंबर ये हो गया, कर दो तो ये आ गया हमारे पास 35। तो 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, दो हमारे पास ग्रॉसर है, ठीक है, एक की कीमत है ये, दूसरे की कीमत है ये। हमें इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिक्स करना है कि उसकी जो कीमत बन जाए वो क्या बन जाए, ये बन जाए। ठीक है, दो वैल्यू है हमारे पास, मान के चलो ये हमारे पास चावल है, इस चावल की जो कीमत है वो है 157 पर केजी, दूसरा चावल है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 105 पर केजी। ठीक है, अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के उसमें। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मेरे को इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिक्स करना है, मतलब मैं इसमें से कुछ अमाउंट लूँगा, इसमें से कुछ अमाउंट लूँगा, ठीक है, और एक ऐसा अमाउंट बनाऊँगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो मैं चावल बेचूंगा तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो मेरे को ये करना है। अब मेरे को बताना है कि उसका रेशियो क्या होगा, मतलब किस मिक्सर में मैं उसको मिक्स करूं कि इसमें से कितना अमाउंट लूं और इसमें से कितना अमाउंट लूं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हो जाए। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। हमें बेसिकली क्या करना है, इसको इससे माइनस कर दो, इसको भी उससे माइनस कर दो। ठीक है, दोनों का हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ होगा, 157 माइनस 114 रेशियो 114 माइनस 105। ठीक है, ये कुछ ऐसे कर सकते हैं, या हम पहले ये लिखेंगे तब आएगा हमारा करेक्ट आंसर। 105 और 157 माइनस 114 निकाल दो। यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 9:43 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।